अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार ईद के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश को एक सरप्राइज दिया है। और सरप्राइज ये है कि ईद के मौके पर बीजेपी भारत के गरीब मुसलमानों के लिए एक नया गिफ्ट देने वाली है। बीजेपी ने आज से एक नया अभियान शुरू किया है और इस अभियान का नाम है सौगाते मोदी, यानी मोदी की तरफ से सौगात। इस अभियान के तहत बीजेपी देश भर के 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर एक स्पेशल गिफ्ट देगी और इस गिफ्ट में एक विशेष किट दिया जाएगा और इस किट में खाने पीने का सामान होगा, घर की एक महिला के लिए सूट का कपड़ा होगा, सेवइयां होंगी, दूध होगा, चीनी होगी और ड्राई फ्रूट्स होंगे। अगर हम ये मान लें कि एक मुस्लिम परिवार में औसतन कम से कम 4 लोग भी हैं तो बीजेपी इस अभियान के तहत 1 करोड़ 28 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर यह विशेष गिफ्ट बांटेगी। ईद के साथ 13 अप्रैल को इस बार बैसाखी भी है और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे भी है, इसलिए अल्पसंख्यक सिख परिवारों और गरीब ईसाई परिवारों को भी विशेष किट बांटी जाएगी। ये विशेष गिफ्ट दिया जाएगा और इस अभियान को बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी सफल बनाएंगे और हर पदाधिकारी को कम से कम 100 तोहफे बांटने होंगे। इस प्रकार के 100 किट बांटने होंगे। ये पहली बार है जब बीजेपी ने अपनी स्थापना के 45 वर्षों में ईद के मौके पर इस तरह का कोई राष्ट्रव्यापी अभियान मुसलमानों के लिए चलाया है और इस सौगात को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सौगात बताया है। सौगाते मोदी इसे कहा है। अब तक भारत के तमाम विपक्षी दल और विपक्षी नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर यही आरोप लगाते आए हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और लोकसभा में बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम समुदाय से नहीं है, यानी बीजेपी चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं देती और वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये एक नैरेटिव गढ़ा गया है विपक्षी दलों द्वारा। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने भले ही राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार किया हो, महाकुंभ का बहिष्कार किया हो, राम मंदिर की और महाकुंभ की शुभकामनाएं लोगों को न दी हों, ऐसे आपको बहुत सारे विपक्षी नेता मिल जाएंगे जिन्होंने राम मंदिर की बधाई देश के लोगों को नहीं दी, महाकुंभ की बधाई नहीं दी, कहा कि महाकुंभ तो बेकार की चीज है, राम मंदिर से भी अपने आप को हटा लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रमजान और ईद से लेकर सभी धर्मों के त्योहारों पर देश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर देते हैं और अब बीजेपी उनके नाम से देश भर के 32 लाख मुसलमानों को ईद की सौगात देने वाली है। ईद के सामान है, ईस्टर के सामान है और उसमें हमारी जो बहन है उसके लिए हमने ईद का कपड़ा रखा हुआ है और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचकर उनकी खुशियों में शामिल हो। जो प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के पालक भी हैं, तो पालक का आशीर्वाद भी उन तक पहुंचे। और हमारी संस्कृति है जब हम कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए हम लोग तोहफा मोदी का किट लेकर जा रहे हैं। इस सौगात मोदी के अंतर्गत गरीबों में सहायता किट वितरण कार्यक्रम ये है और इसको पूरी तरीके से उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके यहाँ ईद के वक्त काफी दिक्कतें होती थी। दरअसल 32 लाख जो देश भर के मुसलमान हैं उनको इस तरीके की किट जो है वो दी जा रही है और ये बड़ा कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यहाँ पर दिल्ली में किया जा रहा है और इसके साथ ही देश भर के अलग अलग कोनों में इस तरीके की तैयारी की गई है। इस किट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें महिलाओं के लिए कपड़े की व्यवस्था की गई है, यानी कि उनको कपड़ा मुहैया कराया जाएगा। ईद के मौके पर कपड़े जो हैं खास तरीके के इस किट के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी सामान है उसको दिखाते हैं। सेवइयां सबसे खास होता है ईद के वक्त जो है उसको भी इसमें मुहैया कराया जा रहा है इस किट के अंतर्गत। तो ये ऐसी एक जो किट तैयार की गई है मोदी सरकार की तरफ से और बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से इसको बांटने के लिए व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर कर रही है। हमारा तो पहला से भी मिला है, मोदी जी की तरफ से तो हमारा बहुत कुछ अच्छा मिला। हाँ, हमारा तीसरी साल रमजान में भी मेरे मोदी जी ने 12,000 रुपया दिया, घर भी दिया। मेरे तो यहाँ का ही ग्रुप है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है, उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ।
आगे आगे भी ऐसा काम करके आए हमारा के लिए। तमाम जो देश भर के जो मुस्लिम परिवार हैं उनको इस बात को लेकर के काफी खुशी हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। अब देखिए, बीजेपी ये अभियान गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए चला रही है और इन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले भी पसमानदा का अर्थ होता है पिछड़े हुए मुसलमान, और ये वो मुसलमान होते हैं जिनके पूर्वज आज से सैकड़ों वर्ष पहले दलित और पिछड़े हिंदू परिवारों से थे, लेकिन बाद में जाति व्यवस्था के कारण ये मुसलमान बन गए या और अलग अलग कारणों से इन्होंने मुस्लिम धर्म को यानी इस्लाम धर्म को अपना लिया, मुसलमान बन गए और अब इन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि भारत के मुसलमानों की आबादी में पसमानदा मुसलमान 80% तक हो सकते हैं और इनके साथ आज भी बहुत भेदभाव होता है क्योंकि ये गरीब हैं और पिछड़े हुए हैं। और इसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें हर बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है और इसका कुछ असर हुआ भी है। आज देश के जिन 65 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 25% से ज़्यादा है, उनमें से 20 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण कुछ मुसलमान हो सकता है कि बीजेपी के साथ आए हों, कुछ, मुट्ठी भर, बहुत कम। हालांकि यहां बीजेपी की मुश्किल यह है कि जब वो ईद पर देश के गरीब मुसलमानों को सेवइयां बांट रही है, तब दिल्ली में उसी के कुछ विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और ईद इसके अगले दिन 31 मार्च को है। इसलिए दिल्ली में बीजेपी के विधायक और सांसदों की ये मांग है कि नवरात्रि के दौरान मुसलमानों को मीट की दुकानें बंद रखनी चाहिए और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है और तो उसमें अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलती है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है और लोगों की जन भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। इसलिए इस बार मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, मैं डीसी साहब को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर एमसीडी को पत्र दे रहा हूँ कि नवरात्रों में दुकानें बंद रहें और निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता ही है। मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। नवरात्रा हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते और ऐसे में मीट की दुकानें सजी हों तो वो दुकानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और उनकी भी 2 ईद आती है, एक मीठी ईद आती है, एक उनकी ईद आती है बकरा ईद आती है। जब बकरा ईद पे वो सेवन करते हैं बकरे का और मीठी ईद में मिठाइयाँ करते हैं, तो ये त्योहार भी हमारा मिठाई का त्योहार है। इस त्योहार के ऊपर इस त्योहार की गरिमा को बनाए रखने के लिए दिल्ली में मीट की दुकानें नवरात्रों में बंद होनी चाहिए। मंगलवार को भी बंद होनी चाहिए। देखो, एक छुट्टी पूरी दिल्ली में सभी दुकानों के लिए है, अगर वो मंगलवार को करना चाहिए तो मंगलवार को करे। हमने ये नहीं कहा कि मीट की दुकानें, मटन की दुकानें बंद कर दीजिए। हमने ये कहा है खुले में मांस का कटना, पकाना और बेचना ये प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों? 9 दिन नवरात्र के हैं, इस 9 दिन के लिए हमने ये मांग की है क्योंकि ये हिंदू सनातन आस्था का विषय है। देखिए, ये मीठी ईद है, ये बकरीद नहीं है और बीच में हमारे नवरात्रे भी हैं। जैसा कि आपने होली पे देखा, हमने सब लोगों से निवेदन किया और उनके धर्म का भी सम्मान किया। अब मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम भी उनके धर्म का सम्मान करेंगे और वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। बकरीद की बजाय मीठी ईद है, ये मीठी ईद मनाएं, सेवियां मनाएं और जिससे दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग हो रही है, तब देश को यह भी पता होना चाहिए कि भारत में 60% मीट की दुकानें हिंदू समुदाय के लोगों की हैं और 40% मीट की दुकानें मुसलमानों की हैं। आपको याद होगा कि इसी महीने की 14 तारीख को होली भी थी और जुम्मे की नमाज भी थी, जिसकी वजह से देश में उस दिन हाई अलर्ट जारी करना पड़ा था। लेकिन देश के हिंदुओं ने और मुसलमानों ने यह बता दिया कि वो होली और जुम्मे की नमाज एक साथ खुशी खुशी मना सकते हैं और उनके बीच अब भी आपसी सौहार्द बरकरार है। लेकिन अब
एक और चुनौती आ रही है, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि फिर से देश के हिंदू और मुसलमानों के सामने ये चुनौती है, जिसमें 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही हैं और 31 मार्च को ईद का त्यौहार है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने सौगाते मोदी जो योजना है ये शुरू की है। बीजेपी देश भर के मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर ये स्पेशल गिफ्ट भेज रही है, दे रही है। लेकिन सौगाते मोदी के बाद क्या मुस्लिम देश के बीजेपी को वोट देंगे? क्या इस सौगात के बाद भी देश का मुसलमान बीजेपी के साथ कोई रिश्ता रखेगा? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो विपक्षी नेता हैं वो हर बार और आगे भी हमारे देश के मुसलमानों के दिमाग में एक ही मुद्दा भरते रहेंगे, और वो है असुरक्षा। और वो बार बार ये कहते रहेंगे कि जब तक बीजेपी की सरकार है देश के मुसलमान असुरक्षित हैं। और जब मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है तो कोई भी कौम हो, कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो, वो फिर किसी गिफ्ट की तरफ नहीं देखता। वो सिर्फ ये सोचता है कि वो सुरक्षित कैसे रह सकता है, परिवार सुरक्षित कैसे रह सकता है। लेकिन ये एक ब्रेन वॉश जैसी स्थिति है।